अपना एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो कॉर्टेक्स में कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉल को बढ़ा देता है। अपना चौथा हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो इंक्रीज द मिल्क फॉर्मेशन इन द वुमेन ब्रेस्ट में। जो वुमेन को प्रसव के पश्चात जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें मिल्क फॉर्मेशंस को बढ़ा देता है उसके महिला के स्तनों में। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, इसको सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जिससे FSH LSH हार्मोन, FSH और LH हार्मोन निकलते हैं। FSH हार्मोन मेल में स्पर्मेटोजो इन टेस्टिस मतलब शुक्राणुओं का निर्माण करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और फीमेल में ये एस्ट्रोजन इन ओवरी में एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। LH हार्मोन ये मेल में टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, ओवरी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। हमारे इंटरमीडिएट लोब में से फंक्शन अननोन, इसके कोई फंक्शन का मालूम नहीं है और इसलिए अपन पोस्टीरियर लोब को पढ़ते हैं। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। न्यूरोफाइसोसिस, जिसको न्यूरोफाइसोसिस बोलते हैं, जिसमें न्यूरॉन फाइबर के नेट होता है। न्यूरॉन फाइबर तंतुओं का एक जाल होता है जिसमें ऑक्सीटोसिन और बेसोफ्रेन हार्मोन निकलता है। हम इनको एक एक से पढ़ते हैं। पक्षखंड पोस्टीरियर लोब, जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉन एज अ न्यूरोफाइसिस, जिसे न्यूरॉन फाइबर ऑफ नेट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो प्रसव पीड़ा को बढ़ा देता है और सीक्रेशन ऑफ मिल्क को भी बढ़ा देता है। प्रोसेस ऑफ क्लोथिंस, मैथुन क्रिया के दौरान गर्भाशय को संकुचित कर देता है, जिससे शुक्राणुओं की गति को बढ़ा देता है, बढ़ जाती है प्रोसेस ऑफ क्लोथिंग के दौरान। वेसोप्रेसिन सेकंड हार्मोन है, वेसोप्रेसिन, जिसको ADH एंटी डायरेक्ट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट कम क्यों हो जाता है? यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं में जल के अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। जल की अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, अवशोषण ज़्यादा होता है तो यूरिन कम निकलता है। और यह हार्मोन अब हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। यह हार्मोन रक्त कोशिकाओं के व्यास को घटा देता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं उसका जो डायमीटर होता है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। इस हार्मोन के अधिक स्रावन होने पर रक्त का आयतन अधिक हो जाता है तथा मूत्र के आयतन में कमी हो जाती है। ये हार्मोन अगर अधिक मात्रा में इंक्रीज सीक्रेशन हो जाता है तो रक्त का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूरोफाइसिस दिख रहा है, ये अपना पोस्टीरियर लूब है। ये एड्रेनोफाइसिस दिख रहा है, ये एंटीरियर लूब है। ये हमारे 2 लूब्स हैं, ये एंटीरियर ब्लड है और ये एंटीरियर ब्लड है। ये पिट्यूटरियर पोर्टल सिस्टम है, आप देख सकते हैं। और ये पोरोनोवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है और ये सुप्रियोलोपोप्टिक न्यूक्लियस है। ये समथिंग ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसके
कौन कौन से हार्मोन सीक्रेशन होते हैं? GH, TSH। TSH हार्मोन को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। SCTH को हम एंड्रिनोकोर्टिकोटॉर्पिक हार्मोन बोलते हैं। ये प्रोलैक्टिक हार्मोन होता है जो दुग्ध स्रावन को बढ़ा देता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको। थैंक यू वॉचिंग फॉर।